Good morning, student. Today we are going to revise the topic. And my name is Sri Sanat Kumar Taide, Kurar Village Municipal Secondary School, Malad East. Okay, sir. Student, today I had a question tag. My name is Secondary School, Malad East. To learn to know what is a question tag. Many times in exam marks, in any exam line, competitive exams, we are we are studying this question. So in competitive exam, it is very uh, much important for you to gain 2-3 marks of add a question tag. So a question tag is a sentence with a small part at the end that makes it a question. For example, you like a chocolate. You like a chocolate. This is a statement. ये क्या है? एक वाक्य है. तो question tag क्या होता है? A question tag is a sentence with a small part at the end. मतलब एक ऐसा वाक्य होता है जिसका small part at the end जो होता है वो उसे ऐड करने से क्वेश्चन बना देता है. तो एग्जाम्पल हमने लिया, यू लाइक अ चॉकलेट. दिस इज द स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन. नाउ वी एड अ स्मॉल पार्ट at the end of it. You like a chocolate, don't you? तो ये यू लाइक अ चॉकलेट को हमने क्या ऐड किया? डोंट यू. तो इससे ये जो स्टेटमेंट था उसका क्या बना? क्वेश्चन बना. तो इसे ही क्वेश्चन टैग कहते हैं. नाउ इट इज अ क्वेश्चन टैग द लिटल पार्ट एट द एंड आफ्टर द कॉमा. मतलब कॉमा के बाद जो हम लिटल पार्ट उसे ऐड करते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. Now we must know why and how do we use a question tag. क्वेश्चन टैग का हम उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? We use a question tag such as a don't you, isn't it, to turn such statement into question or to check that a statement is correct. It's like saying, am I right or is that correct? Using question tags can help you sound more natural in English. Means we use question tags such as a don't you, isn't it, to turn such statement into question. तो हमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम क्वेश्चन में इसमें टर्न करते हैं और ये कंफर्मेशन प्राप्त करते हैं कि ये करेक्ट है या सेइंग एम आई राइट और इज हु, ये जानने के लिए ये होता है. यूजिंग क्वेश्चन टैग कैन हेल्प यू साउंड मोर नेचुरल इन इंग्लिश. क्वेश्चन टैग जब हम यूज करते हैं किसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त, कन्वर्सेशन में हम इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है और ये एज अ नेचुरल इंग्लिश का जो साउंड होता है उससे हमारा सामने वाले को समझ में आता है और ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन में टू गेट confirmation of the person to whom we are communicating. Add a question tag. इसके कुछ रूल है. तो वो रूल कौन से हैं और इन रूल को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे ये अभी हम वन बाय वन देखेंगे. तो रूल 1 ये है, if the given sentence is means positive or an affirmative, question comes question tag है निगेट राम इज ए क्लेवर बॉय. क्वेश्चन टैग होगा राम इज अ क्लेवर. इसमें हमने क्या किया, अपने इज जो है हेल्पिंग वर्ब लिया उसकंट और उसके बाद राम का जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट इज अ, सो वी यूज द प्रोनाउन ही.
नेक्स्ट वाक्य है सीता इज ए गुड गर्ल। नाउ सीता इज ए गुड गर्ल, इजंट शी? हेल्पिंग वर्ब सेम रिपीट हुआ है, इज को हम नॉट लगाए हैं क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना पड़ेगा। एंड सीता इज अ गर्ल, शी इज अ फेमिनाइन जेंडर, सो वी यूज द प्रोनाउन थर्ड पर्सन शी। तो हमें रूल कहता है कि इफ द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव or affirmative, question tag will come negative. It's a very easy to remember. If the given sentence is positive, question tag will come negative. Sita is a good girl, isn't she? It's raining. It's raining. It's raining, isn't it? Raining का प्रोनाउन आया है, इट्स रेनिंग इजंट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें देना होता है। टेंस इज नेगेटिव कम पॉजिटिव। इफ द गिवन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, और ये आपको समझ में आया कि ये वाइस वर्सा है, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल, यू आरंट बिजी। क्या आप बहुत काम में बिजी हो या गर्क हो? ये अभी वाक्य निगेटिव है, यू आरंट नहीं हो, आरंट बिजी। यू आरंट बिजी, उसके बाद हमने कॉमा दिया, आर जो हेल्पिंग वर्ब है आगे लगाया, और जो नॉट है वो निकाल दिया, और यू प्रोनाउन एज इट इज यूज करके क्वेश्चन मार्क लगाया। वैसे दूसरा वाक्य है मोहन डजंट वर्क हार्ड। मोहन डजंट वर्क हार्ड, अभी ये भी निगेटिव वाक्य है कि मोहन ज्यादा मेहनत नहीं करता है। सो मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही? तो डजंट का हमने डज किया कॉमा के बाद, और ही जो मोहन मैस्कुलाइन जेंडर है, और ही उसके लिए प्रोनाउन हमने यूज किया और क्वेश्चन मार्क दिया। नेक्स्ट वाक्य है दे हैवंट कम एट। दे हैवंट कम एट, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव आपको पता है कि तो हैज आता है, और आई यू दे कम एट मींस दे हैवंट कम एट, और कॉमा देके हैवंट का हैव होगा, निगेशन चला जाएगा, और प्रोनाउन जो है वो दे यूज होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि if the given sentence is positive then question tag will come negative, if the given sentence is negative the question tag will come positive. It is vice versa, and so it's also very easy to remember. Rule number 3, subject of a question tag is always a pronoun and a noun is never used. Now in a rule 3, सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग, मतलब सब्जेक्ट जो होता है इस क्वेश्चन टैग का वो हमेशा सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है, एंड उसके लिए नाउन कभी यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग। गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग ये पॉजिटिव वाक्य है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया है, इसलिए हम हैज यूज करके पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे, हैजंट। और अभी गार्गी, गार्गी क्या है? लड़की है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी, हैजंट शी, और क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ हैजंट गार्गी नहीं आएगा क्योंकि रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन एंड नाउन इज नेवर यूज्ड। अभी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? गार्गी हैज गॉट फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग, subject is a gargi, so gargi is a subject, but that noun is never used, so instead of the pronoun is used, so hasn't she instead of gargi, hasn't gargi, we are using she as a pronoun. Students have completed their work in time, ये भी पॉजिटिव वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क इन टाइम,
हैव का हैवंट होगा, और स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए वो दे, उसका प्रोनाउन दे यूज होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। राम हैज डांस्ड वेल, राम हैज डांस वेल, हैजंट ही। अभी यहाँ ही चाहिए, वो मिस्टेकनली टाइप शी हुआ है, क्योंकि राम हैज डांस्ड वेल, तो हम हैजंट राम नहीं लिख सकते, हैजंट ही हमें लिखना होगा। अभी रूल 4, when I am is used in the given sentence, the question tag will come aren't you. When I am is used in the given sentence, the question tag will come aren't you. Means वाक्य में अगर I am का प्रयोग किया गया है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, aren't आएगा, amn't नहीं आएगा। एग्जाम्पल, I am sick, जैसे एग्जाम्पल I am sick, I am sick, aren't I। अभी यहाँ amn't I नहीं आएगा, aren't I आएगा और क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। I am happy, I am happy, aren't I, I am happy के बाद aren't I आएगा। ऐसे ये बहुत आसान रूल है। When I am is used in the given sentence, the question tag will come aren't you। तो इसका हमें ध्यान देकर प्रयोग करना होगा। रूल 5, when I am not is used in the given sentence, when I am not is used in the given sentence, the question tag will come am I। पहले हमने क्या देखा, अगर I am वाक्य में I am है तो क्वेश्चन टैग aren't आएगा, लेकिन अगर वाक्य में I am not है, I am not है का उपयोग किया गया है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, am I आएगा, aren't I या are I नहीं आएगा। So example, I am not satisfied with your work, I am not satisfied with your work, am I। तो क्वेश्चन टैग बनेगा am I। नॉट तो नहीं, नॉट है तो निकल जाएगा और am I आएगा। I am not happy, इसमें क्या है, I am not यूज है, इसलिए I am not happy am I। मतलब रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर वाक्य में I am यूज्ड किया गया है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, aren't you आएगा, और I am not is यूज्ड किया गया है, नॉट भी यूज किया है I am के साथ, तो क्वेश्चन टैग विल कम am I। तो ये आपको थोड़ा वाइस वर्सा जो है वो ध्यान में रखना है। रूल नंबर 6, हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता है पैसिव वॉइस होता है, वो हमेशा विल यू ऐसे ऐसे वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू आता है, फिर वाक्य दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा विल यू ही आता है। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं। आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेश्चंस विल यू। तो आस्क योर क्वेश्चंस ये वाक्य को एज इट इज लिख के हम कॉमा देंगे और विल यू करके क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। नेक्स्ट है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू। ये वाक्य में रिक्वेस्ट की गई है इसलिए ये इंपेरेटिव वाक्य है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू क्वेश्चन मार्क। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो विल यू। तो ऐसे हम इसमें आज्ञा करते हैं बच्चों को, जो बोलते हैं क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, गिव मी योर पेन। तो इंपेरेटिव वाक्य जो होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, और इसमें आज्ञा की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, और इससे हमें समझ में आता है कि वाक्य इंपेरेटिव वाक्य है, और इसका क्वेश्चन मार्क जो होता है, इसका जो एड क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा विल यू ही आता है।
अभी हम देखेंगे रूल 7. इफ लेट्स इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, if the let's is used at the beginning of the statement, मतलब जो वाक्य दिया होता है उसके शुरुआत में लेट्स का अगर प्रयोग किया जाता है तो क्वेश्चन टैग जो होता है वैसे यहाँ शाल आता है, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, वह इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। वो लेट्स चाहिए। सो से इफ लेट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द क्वेश्चन टैग विल बी शाल वी। एग्जांपल्स दिया है, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। क्वेश्चन टैग इसका बनेगा लेट्स हैव अ कप ऑफ टी शाल वी। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी शाल वी मतलब एज इट इज वाक्य लिखना है, कॉमा देना है और हेल्पिंग वर्ब जो है शाल और वी उसका प्रोनाउन आएगा और क्वेश्चन मार्क हमें देना पड़ेगा। लेट्स प्ले बैडमिंटन, लेट्स प्ले बैडमिंटन शाल वी। तो ऐसे लेट्स जिस वाक्य में शुरुआत के समय होता है, जैसे लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स प्ले बैडमिंटन, ऐसे लेट्स से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हमेशा शाल भी आता है। फिर दैट वाक्य वो वाक्य हो वो फिर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे उसमें शाल ही उसका क्वेश्चन टैग आएगा। तो रूल नंबर 6 में हमने क्या देखा कि रूल नंबर 6 इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थी वाक्य का जो क्वेश्चन टैग होगा वो विल यू आएगा और क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो विल से होता है, विल यू और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। उसके ही रूल नंबर 6 यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट की शुरुआत में कम तो उसका शाल वी बनेगा। तो ये थोड़ा आपको बहुत आसान जाएगा, दोनों का साथ में आप ध्यान में रख के स्टडी करोगे और उसको कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा रिमेम्बर करने के लिए आसान जाएगा। रूल नंबर 8, if there is used as a pronoun in the statement then use there as it is। रूल नंबर 8 क्या कहता है, इफ वाक्य में there ये प्रोनाउन यूज किया गया है, देयर प्रोनाउन का उपयोग किया गया है वाक्य में, देन यूज देयर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयर का प्रयोग करना पड़ेगा एज इट इज, वो जैसे है वैसे। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे तो ये और हमें थोड़ा क्लियर होगा। देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, देयर ये प्रोनाउन यूज किया गया तो बनाएंगे there is no meaning तो इसका जो वाक्य बनेगा देयर इज नो मीनिंग, तो यहाँ वाक्य निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव एड क्वेश्चन टैग बनेगा, निगेटिव का पॉजिटिव बनेगा इज देयर। नेक्स्ट वाक्य है देयर इज नो वन इन द बस, देयर इज नो वन इन द बस इज देयर और क्वेश्चन मार्क हमें देना होगा। अभी हम देखते हैं रूल नंबर 9, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब मीन्स वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे प्रेजेंट में डोंट आता है,
निगेशन जब हम टेंस में डिडंट आता है तो वाक्य क्या है, रमेश स्टडीड हार्ड। रमेश स्टडीड हार्ड, सब्जेक्ट है क्या है, हार्ड। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो वाक्य है, इस वाक्य में अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है डिडंट, वो उपयोग में लाना होगा। तो वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, रमेश स्टडीड हार्ड। रमेश सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू स्टडीड, तो रमेश स्टडीड हार्ड, तो वर्ब टू है। और डीड ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम उपयोग में लाएंगे। और रमेश स्टडीड हार्ड ये पॉजिटिव वाक्य है, इसलिए हम डीड का डिडंट बनाएंगे। और रमेश जो है उसका हम मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन ही प्रयोग में लाएंगे। यू लाइक मी, अभी ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू लाइक मी। यू लाइक मी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्प फ्यूचर के लिए डोंट एंड डजंट। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ही शी इट, तो डजंट आएगा, डजंट। लेकिन अगर आई वी यू दे अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है तो डोंट आएगा। तो यहाँ यू लाइक मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डू होगा, मतलब डोंट होगा, डू। क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है इसलिए हमने निगेटिव यूज किया, डोंट यू। अगर वाक्य ऐसे होता यू डोंट लाइक मी, तो क्वेश्चन टैग बना क्या बनता, डू यू। अभी यहाँ यू लाइक मी है तो बनेगा डोंट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। स्नेहा सिंग्स स्वीटली, अभी स्नेहा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज एक्चुअली शी। स्नेहा का प्रोनाउन क्या होगा, शी। सिंग्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंग को यस लगा है, स्वीटली। स्नेहा सिंग्स स्वीटली, अभी यहाँ यस लगा है तो हम क्या करेंगे, ही शीट होता है तो हम डज यूज करते हैं, तो वाक्य पॉजिटिव है तो डजंट आएगा, सो डजंट शी, ये हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे और वाक्य को क्वेश्चन टैग में फ्रेम करेंगे। अभी रूल 10, मतलब रूल नंबर 10 जो है हमारा, इफ द फॉलोइंग सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड, if the following singular pronouns are used in the sentence everyone, everybody, somebody, someone, none, nobody, then we must use they as a pronoun in the sentence। मतलब वाक्य में ये जो प्रोनाउंस है इनका प्रयोग अगर किया गया है, कौन कौन से प्रोनाउन है, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नन, नोबडी, then we must use they as a pronoun in the sentence। For example, everyone followed the rules, मतलब सबने नियमों का पालन किया। तो everyone followed the rules, didn't they। अभी followed, everyone क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और followed जो है वो क्रियापद का दूसरा रूप है, मतलब यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, डिड। और वाक्य निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव है इसलिए हम निगेटिव यूज करेंगे डिडंट, और जो प्रोनाउन है वो प्रयोग करेंगे दे, क्योंकि ऊपर कहा गया है एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नन, नोबडी, ऐसे अगर प्रोनाउन वाक्य में आते हैं तो दे, मतलब ऐसे शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो हमें दे का प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। अभी somebody stolen my book, somebody stolen my book मीन्स डिडंट दे, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट दे। एवरीबडी हेटेड मी, तो एवरीबडी हेटेड मी का भी डिडंट दे आएगा। नन was ready to take a responsibility, किंवा as nobody felt sad फॉर दैट इंसिडेंस। ऐसे वाक्य में हम इन का प्रयोग करेंगे तो इसका जो हेल्पिंग मतलब ये क्वेश्चन टैग जो आएगा
वो या तो डोंट दे, डिडंट दे, डजंट दे ऐसे ही आएगा। मतलब वाक्य अलग टेंस का रहेगा तो अलग प्रोनाउन यूज होंगे, अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, लेकिन प्रोनाउन दे ही रहेगा। मीन्स खाली रूल हमारा क्या कहता है, इफ द फॉलोइंग सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब वाक्य में इन प्रोनाउन का अगर प्रयोग किया है, जैसे मैंने वाक्य आपको बताए, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नन, नोबडी, फिर वाक्य में कौन सा भी टेंस रहने दो या कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब यूज होने दो, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वी मस्ट यूज दे एज अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस। नाउ रूल नंबर 11 हम देखेंगे। इफ यूज टू इज यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है इन द सेंटेंस, while adding the question tag we must use didn't। तो क्वेश्चन टैग को ऐड करते वक्त इफ यूज टू का प्रयोग किया गया है तो हम डिडंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूज टू क्या करता है, हैबिचुअल फास्ट बताता है। मतलब भूतकाल में कोई आदत उस व्यक्ति को थी या वो व्यक्ति उस नियम का पालन किया करता था, ऐसा जहां रचना होती है तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे हैबिचुअल पास्ट कहते हैं। while adding the question tag used in the sentence, while adding the question tag we must use didn't। example, Ganpat Rao used to play cricket। गणपत राव यूज टू प्ले क्रिकेट हम आगे ऐड भी कर सकते हैं इन हिज चाइल्डहुड। गणपत राव क्रिकेट खेला करते थे, तो इसका बनेगा गणपत राव यूज टू प्ले क्रिकेट, डिडंट ही। गणपत राव क्रिकेट खेला करते थे। अभी क्या है कि इसमें क्या होगा, डिडंट यूज होगा, डिडंट, क्योंकि ये हैबिचुअल पास्ट है, पॉजिटिव वाक्य है। डिडंट ही, गणपत राव का जो प्रोनाउन है वो ही यूज होगा, और यूज्ड टू जो होता है वो हैबिचुअल पास्ट होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिडंट आएगा। नाउ वी यूज्ड टू हैव अ सो मच फन, वी यूज्ड टू हैव सो मच फन। तो वी यूज्ड टू हैव सो मच फन, डिडंट वी, हमें ये करते वक्त बहुत मजा आता था, डिडंट वी। तो ये इस प्रकार से हमें रूल रूल नंबर 11 जो है ये इसके बारे में हमें बताता है और उसे हमें ध्यान में रखना है। अभी रूल नंबर 12 हम देखेंगे। इफ इन द सेंटेंस मीन्स वाक्य में अगर हार्डली, बेयरली, स्केर्स, स्कार्सली एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड, द क्वेश्चन टैग ऑलवेज कम इन पॉजिटिव। क्योंकि हार्डली, बेयरली, स्कार्सली ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ निगेटिव वर्ड है, वो निगेशन इंडिकेट करते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन टैग जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्योंकि हमने पहले भी हमारे नियम देखे, रूल्स देखे, तो उसमें क्या है कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है, क्वेश्चन टैग और वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। तो ये हमें कुछ नया ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि जो ये जो शब्द है इनका अर्थ ही निगेशन में आता है, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली। तो ये जो वर्ड्स जिस वाक्य में यूज होते हैं तो क्वेश्चन टैग जिनका जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो इससे हमें और क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स है, शी हार्डली एवर स्पीक्स, शी हार्डली एवर स्पीक्स, मतलब वो कभी कभी मतलब बात करती है, मतलब एकदम रेयरली, कभी कभी, हार्डली बात करती है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। शी हार्डली एवर स्पीक, डस सी, क्योंकि वाक्य में नॉट, नेवर, नो, नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आया है। तो शी हार्डली एवर स्पीक्स, डज शी, तो डजंट या नहीं आया, डज शी आया, क्योंकि हार्डली जो वर्ड है वो इटसेल्फ निगेशन है। ही रेयरली विजिट्स माय हाउस, ही रेयरली विजिट्स माय हाउस, इसका आएगा डज ही रेयरली विजिट्स माय हाउस, डज ही। तो ऐसे ये शब्द अगर है हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, तो इनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि ये वाक्य खुद निगेटिव में है।
तो हमें ये नियमों के नियम जो है वो हमें ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर हमें अच्छी तरह से करना है तो इन नियमों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। बहुत सी आसान बातें हैं जो हमें खाली ध्यान में रखनी है और इसका पालन करते हुए ऐड क्वेश्चन टैग करना है। मैं एक बार आपके लिए जो रूल है वो रिवाइज करती हूँ। एफर्मेटिव एग्जाम्पल, राम इज अ क्लेवर बॉय। राम इज अ क्लेवर बॉय, इजंट ही? सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल, इजंट शी? इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, इजंट इट? रूल नंबर 2 कहता है, इफ द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल कम पॉजिटिव। मतलब वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। वाइस वर्सा ये दोनों रूल है। एग्जांपल्स है, यू आरंट बिजी। यू आरंट बिजी, आर यू? मोहन डजंट वर्क हार्ड। मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही? दे हैवंट कम एट। दे हैवंट कम एट, हैव दे? रूल 3 कहता है, सब्जेक्ट ऑफ a question tag is always pronoun and a noun is never used. Example, Gargi has got first prize in singing. Gargi has got first prize in singing, hasn't she? या हम hasn't Gargi नहीं कह सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, नाउन कभी यूज नहीं होता है। Students have completed their work in time. Students have completed their work in time, haven't they? रूल नंबर 4 हम देखेंगे, when I am is used in the given sentence, the question tag will come aren't you. Example, I am sick. I am sick, aren't I? I am happy. I am happy, aren't I? Next, rule number 5 है, when I am not is used in the given sentence, the question tag will come am I. Example, I am not satisfied with your work. Question tag, I am not satisfied with your work, am I? मतलब I am not जहाँ यूज होता है वहां हमें am I का उपयोग करना होता है क्वेश्चन टैग में। I am not happy. I am not happy, am I? अभी हम रूल नंबर 6 रिवाइज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस विल यू मीन्स, जब वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू ही आएगा, फिर वाक्य पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। Ask your questions. Ask your questions. Will you give me a glass of water? Give me a glass of water. Will you close the window? Close the window. Will you? तो ऐसे ये क्वेश्चन टैग बनेगा। रूल नंबर 7 कहता है, if let's is used at the beginning of the statement, the question tag will be shall we. Example, let's have a cup of tea. Let's have a cup of tea. Shall we? Let's play badminton. Let's play badminton. Shall we? Rule number 8. If there is used as a pronoun in the statement, then use there as it is. मतलब there use है तो there का ही उपयोग करो। Example, there is no meaning. There is no meaning. Is there? There is no one in the bus. Question tag. There is no one in the bus. Is there? Rule number 9. If there is no helping verb in the sentence, then we use our helping verbs, that is present tense, don't and doesn't, past didn't. If I we you they subject है तो don't आएगा, और he she it है तो doesn't आएगा। Example, Ramesh studied hard. Ramesh studied hard, didn't he? You like me? You like me? Don't you? क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस है तो डोंट आएगा। स्नेहा सिंग स्वीटली। स्नेहा सिंग स्वीटली, डजंट शी ए ही शी इट है तो डजंट आएगा। Rule number 10, if the following singular pronoun is used in the sentence, everyone, everybody, somebody, someone, none, nobody, then we must use they as a pronoun in the sentence. Example, everyone followed the rules. Everyone followed the rules, didn't they?
Rule 11, if used to is used in the sentence while adding the question tag, we must use didn't. Ganpatrao used to play cricket. Ganpatrao used to play cricket, didn't he? We used to have so much fun. Used to have so much fun, didn't we? क्योंकि used to है past habitual past है, इसलिए helping verb जो है वो didn't आएगा. Rule 12, 12 number, if in the sentence hardly, barely, scarcely, etc. words are used, the question tag always comes in positive. Example, she hardly ever speaks. She hardly ever speaks. Does she? क्योंकि hardly, scarcely ये words itself negative होते हैं. He rarely visits my house. He rarely visits my house. Does he? तो इस प्रकार से हमने आज एड क्वेश्चन टैग देखा. अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. धीरज सर. सर आप एक लास्ट स्टेटमेंट देके लीव कर सकते हैं. Okay, sir. So students, we have revised today add question tag. Thank you very much for joining. Bye. Good day.